मैं भाग्य हूँ आज लेकर आया हूँ वो सीख जो एक ऐसे इंसान से जुड़ी है जिसकी पूरी जिंदगी ही अपने आप में एक मिसाल रही है, जिसकी मेहनत की कहानी की लोग आज भी चर्चा करते हैं। और उस जुनूनी पुरुष की कहानी से आप जो कुछ भी सीखेंगे वो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। मैं भाग्य कहानी भी सुनाऊंगा, पर पहले ये बताइए कि आप कर्म तो करते होंगे, पर क्या कभी आपने अपने दिल से पूछा है कि आप कर्म के प्रति कितने समर्पित हैं? मैंने देखा है कि लोग रोजमर्रा के काम करते करते कई बार उससे थकने लग जाते हैं और अपनी मेहनत में कमी कर देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। पर सच तो ये है कि कामयाबी उन्हें ही मिलती है जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं, एक समान गति और मेहनत से कर्म करते हैं। मैं मानता हूं कि हर दिन एक समान नहीं हो सकता, पर क्या कभी आप खाना भूल जाते हैं? क्या आप कभी सांसें लेना भूल जाते हैं? आप हर दिन हर पहर एक समान जीते हैं, तो फिर कर्म के प्रति निष्ठा में कमी कैसे आ जाती है? आपकी मेहनत कम क्यों होने लगती है? याद रखिए, इस दुनिया में उन्हीं लोगों का नाम हुआ है जो अपने लक्ष्य को साध कर उसे पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। अन्यथा आपकी चूक आपको आपके लक्ष्य से कब भटका देती है, यह आपको तब समझ में आता है जब आप लक्ष्य से भटककर हार के रास्ते चल पड़ते हैं। आज के विषय को आगे एक कहानी के माध्यम से भी समझाऊंगा, पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 70। वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? तनाव बढ़ सकता है, पुराने लोगों से मुलाकात होगी, उपहार और पैसे का फायदा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 65। अब बारी आती है मिथुन राशि की। दौड़ भाग बढ़ सकती है, व्यवसाय नौकरी की दशा अच्छी हो जाएगी, शाम को तनाव हो सकता है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य प्रतिशत 73। कर्क राशि के सितारे क्या कहते हैं? नौकरी में दायित्व बढ़ेंगे, दूर की यात्रा करनी पड़ेगी, कर्जों की स्थिति में राहत मिलेगी। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 75। तो 4 राशियों का हाल तो आपने जान लिया। अब जानिए कि क्या है सफलता का मूल मंत्र। सफल व्यक्तियों के जीवन पर अगर आप गौर करें तो एक बात आपको सभी लोगों में सामान्य नजर आएगी, और वो होती है कर्म के प्रति जुनून, निष्ठा, पागलपन और योजनाबद्ध होकर काम करना। क्योंकि वो अपनी मंजिल जानते हैं तो पहले लक्ष्य साधते हैं, वो योजना बनाते हैं और फिर सफलता का मार्ग तय करते हैं और अपने लगातार प्रयासों से एक दिन अपना नाम सफल व्यक्तियों में शुमार कर लेते हैं, है ना? चलिए अब आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उसने एक असंभव से दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया। ये कहानी बिहार के गया जिले से थोड़ी दूर बसे गहलोर गांव के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके जुनून की पूरी दुनिया आज कायल है, क्योंकि उसने काम ही कुछ ऐसा किया। इस व्यक्ति का नाम था दशरथ मांझी। एक बार दशरथ मांझी के लिए पीने का पानी ले जाते समय उनकी पत्नी पैर फिसलने से पहाड़ से गिरकर बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें तुरंत डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाई, क्योंकि अस्पताल उनके गांव से 80 किलोमीटर दूर शहर में था।
अस्पताल ले जाते समय डॉक्टरी चिकित्सा के अभाव में उनकी पत्नी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें गहरा धक्का लगा। ऐसा हादसा किसी और के साथ न हो, इसके लिए दशरथ मांझी ने पहाड़ को चीरकर वहां से रास्ता बनाने का निश्चय किया। तो आखिर पहाड़ों से एक अकेले ने कैसे लोहा लिया और कैसे वो सफल हुआ, यही आज की कहानी की सीख है जो आप जानेंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वालों के लिए क्या खास है? मन अच्छा रहेगा, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा, कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 80। अब बारी आती है कन्या राशि की। आंशिक पैसे का फायदा होगा, कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, शाम को व्यस्तता बढ़ सकती है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 71। तुला राशि, बड़े पद की प्राप्ति का योग है, विवाह तय हो सकता है, पैसे का व्यर्थ खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 76। वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? कोई महत्वपूर्ण काम बनेगा, सहयोगियों से विवाद हो सकता है, शाम तक परेशानी में सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 70। अपनी पत्नी के इस दुनिया से चले जाने के बाद दशरथ मांझी कुछ इस कदर आहत हो गए कि उन्होंने उन पहाड़ों को तोड़ने का निश्चय कर लिया जो किसी एक इंसान के लिए आसान नहीं था। पहाड़ को तोड़ने का मन बनाने के बाद उन्होंने अपनी बकरियां बेचकर छैनी और हथौड़ा खरीदा और 1960 में पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। वे 22 साल तक लगातार बिना रुके बिना थके रात दिन पहाड़ तोड़ते रहे। उन्होंने अपनी झोपड़ी भी पहाड़ के पास ही बना ली थी। कभी कभी वे भूखे प्यासे ही पहाड़ तोड़ते रहते थे। इस दौरान उनके घर वालों ने उनका काफी विरोध किया। लोगों ने उनको पागल कहना शुरू कर दिया था और उनका काफी मजाक भी उड़ाया। पर अपनी धुन के पक्के दशरथ मांझी ने किसी की नहीं सुनी और तमाम परेशानियों, कठिन परिस्थितियों को धता बताकर पहाड़ को चीरते रहे। अंत में पहाड़ को हार माननी पड़ी और 22 साल की कठोर मेहनत के बाद 1982 में उन्होंने अकेले दम पर पहाड़ का सीना चीरकर उसमें से 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। उनके इस आश्चर्यजनक कारनामे के बाद उनके गांव से शहर की दूरी 80 किलोमीटर से घटकर मात्र 3 किलोमीटर रह गई। इसके बाद इनका काफी सम्मान किया जाने लगा और लोग इन्हें दशरथ बाबा कहने लगे। कहानी की सीख आपको याद रहे, इसके लिए एक बात और भी जरूरी है, वो बात आगे बताऊंगा। पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है, पेट की परेशानी से बचाव करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 67। मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी के मामले में चिंता हो सकती है, नौकरी में बड़ा बदलाव हो सकता है, लौंग खाकर घर से निकले। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। शुभ रंग मरून,
भाग्य प्रतिशत 79। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। संबंधों में परेशानी हो सकती है, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। कोई पुराना मित्र मदद करेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 65। एक छोटे से गांव के रहने वाले दशरथ मांझी की कहानी एक सीख है, एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो लक्ष्य तो बड़ा साध लेते हैं पर छोटी छोटी परेशानियों को देखकर बीच में ही अपने सपने के लिए मेहनत करना छोड़ देते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। तो आज की सबसे खास बात यही है कि जो इंसान भी जीवन में सफल बनना चाहता है उसे कुछ खोना सीखना होगा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुनून पैदा करना होगा, मेहनत करनी होगी और वो भी योजना बनाकर। और मेरी मानिए, जिस किसी इंसान ने ये ठान लिया कि वो विजेता बनकर रहेगा उसे कोई हरा भी नहीं सकता, बशर्ते वो सफलता के इन नियमों का पालन करे। चलिए अब मैं चलता हूं इस वादे के साथ कि इसी समय इसी वक्त आपका ये साथी भाग्य आपसे मिलने फिर आएगा, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।